हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो प्रस्तावना से संबंधित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उससे संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उस पर हम भी बात करेंगे। क्लास पर मैं आऊँ और क्वेश्चन आपको दिखाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्लाइड जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये है आपका अनअकैडमी का एक जबरदस्त का कोर्स। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर है। ऑफर केवल 28 अगस्त तक है, तो फटाफट जाकर के ये कोर्स आप खरीद लीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर डिटेल आपको दिख रहा है। टेन्योर अगर आप 1 ईयर का लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेड ऑफर है, केवल 28 अगस्त तक है। ठीक है, ये अगर आप अभी लेंगे 28 अगस्त तक लेंगे तो 49,680 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन 28 अगस्त के बाद में आपको 51,000 रुपये में मिलेगा। तो प्लीज़ पैसा बचाइए, कोर्स फटाफट खरीदिए और कोर्स खरीदने के लिए ओनली यूपीएससी 10 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, स्लाइड में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये क्लास आपकी हो गई थी जो आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन में कि क्या है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी हम इस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है आपका ए अमेरिका, ऑप्शन बी है आपका रसिया, ऑप्शन सी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अफ्रीका। चलिए फटाफट बताइए इसको। कमेंट बॉक्स में जिनको पता है वो फटाक से बताएंगे, जिनको नहीं पता है वो रुक करके सुनेंगे भी कि कौन सा इसमें उत्तर सही है और क्यों सही है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनने से पहले प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान में जुड़ चुका था। ठीक है, तो प्रस्तावना की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई? अमेरिकी संविधान में आई। तो जब सबसे पहले वहीं आई तो इसका मतलब हमने वहां से लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाहित नहीं है यह किस केस में उच्चतम न्यायालय ने माना था? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, ये किस केस में माना था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये है बेरूवाड़ी, ऑप्शन बी है आपका केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है सज्जन सिंह, या ऑप्शन डी है गोलकनाथ। ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे पॉलिटिकल क्लासेस में। अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये क्लास जब आपकी आगे बढ़ेगी तो ये सारी केस आपको मिलेंगे। इन दो केस की जो है चर्चा हमने की है क्लास में। तो आप बताइए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाहित नहीं है यह किस केस में उच्चतम न्यायालय ने माना था? ठीक है, आपका ऑप्शन ये है भेरूवाड़ी, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है सज्जन सिंह और आपका ऑप्शन डी है गोलकनाथ। तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ, इन दो विकल्प में से कोई सही नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है, क्योंकि अभी तक क्लास में हमने इन दोनों की चर्चा नहीं की है, तो इसी में से कोई सही होगा। उत्तर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए और उसके पीछे का लॉजिक भी सुन लीजिए कि सही क्यों है। ठीक है, तो संभवतः जिनको पता होगा उन्होंने उत्तर लिख दिया होगा। अब बात करते हैं, इसका ऑप्शन ये सही है, बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूवाड़ी का जो केस है वो एक जमीन का विवाद था भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश है वर्तमान में, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 71 की लड़ाई के बाद में वो विभाजित हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो आपका पश्चिम बंगाल है वर्तमान में, वहीं का एक स्थान था बेरूवाड़ी। तो विवाद ये था कि वो एक ऐसी जगह पर पड़ रहा था जहां पर रेड क्लिफ चच्चा ने उसको क्लियर नहीं किया था। रेड क्लिफ को वास्तव में भारत की कोई जानकारी नहीं थी और उनको विभाजन का काम दे दिया गया। तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में काम किया और बहुत जगह पर वो अस्पष्ट भी दिखे। ठीक है, और उसी का कारण था कि ये विवाद पनपा। चूंकि बेरूवाड़ी जो है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहां पर विवाद और ज़्यादा हुआ। विवाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं नेहरू कि जो ये जमीन है इसको बांट लिया जाए, 2 पार्ट में कर लिया जाए, आधा आप ले लीजिए और आधा मैं ले लेता हूं और विवाद को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन आपका प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है कि जो भारत है वो एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन नेशन है। तो कोई ऐसा समझौता जो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से किया गया है, विवाद किसी दूसरे देश से संबंधित है, तो क्या उसके कारण आप भारत के क्षेत्र को कम कर सकते हैं? ये एक सवाल बन करके खड़ा हो गया। विवाद बहुत गहराया, लोगों ने विरोध करना शुरू किया नेहरू का, और बात आई राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस पर आपकी क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में ये कहा था कि भारतीय संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है, तो यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं नेहरू तो उनको कोई रोक उसकी वजह से नहीं है। इस केस में यही माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, और हिस्सा नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले स्लाइड में ऊपर कर लूं, टेक्निकल दिक्कत आ रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, फिर भी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, हालांकि तीनों सही नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन है वो नीचे दिख नहीं रहा है, स्लाइड में ऊपर नहीं जा रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? केवल 1 बार हुआ है। कब हुआ? 1976 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ठीक है, उस संशोधन में क्या किया गया? कुछ शब्द जोड़े गए, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वो शब्द कौन कौन से थे? वो शब्द थे आपके अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अगर स्लाइड देखते हैं, जब तक दिखने वाले सारे बंद नहीं होंगे तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया है? ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता या बंधुत्व, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो जो आपका बंधुत्व है ये किसी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ये प्रस्तावना का हिस्सा पहले से ही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रस्तावना से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? ठीक है, इसकी भी चर्चा क्लास में मैंने की थी। आपको अगर उत्तर पता है तो फटाफट बताइए। ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है बी.एन. राव। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, इसमें कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। हाँ, ये स्लाइड ऐसे ऊपर जाएगा, समझ गया, और मैं इसे थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसकी चर्चा हमने क्लास में की थी। उनके उद्देश्य प्रस्ताव को ही जब संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया तो वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो जितने भी कथन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब जो आपका पहला कथन है वो है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। बताइए ये सही कि गलत है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया कि एक केस में, जिसे बेरुवाड़ी केस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो केस कब का है? 1960 का है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो होता है, जो अनंतिम फैसला होता है, वही हमेशा सही माना जाता है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन भी हो सकता है।
ठीक है। तो इसका मतलब अंतिम में क्या कहा, उसके बाद में LIC का भी एक केस आता है 90s के दौर में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो इसलिए आपका पहला जो कथन है ये सही हो जाएगा। बेरुबाड़ी के केस के कारण आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है कि ये परीक्षा में आपके सामने आए और आप बेरुबाड़ी वाला सोचें कि वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं वो हिस्सा ही नहीं है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, ये सही है कि नहीं सही है, तो ये भी सही है क्योंकि वो संविधान का पार्ट है। किस केस के मुताबिक, केशवानंद भारती केस के मुताबिक, तो संशोधन हो सकता है। ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट है, प्रस्तावना संसद को शक्ति प्रदान करता है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको बताया था, क्लियरली समझाया था कि प्रस्तावना का कोई भी बिंदु, कोई भी कथन संसद के ऊपर या विधायिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है कि उसको उसके मुताबिक नियम बनाना है, कानून बनाना है, यानी कि वो उसे कोई जो है डायरेक्शन इस प्रकार नहीं देती है कि जिसके लिए वो बाध्यकारी हो। ठीक है, वो बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है कि वो प्रस्तावना के जो दर्शन है उस पर कानून बनाए। तो ना ही वो शक्ति जो है प्राप्त करती है उससे, और ना ही उसके ऊपर कोई बाध्यता है। तो ये वाला आपका कथन सही नहीं है। और जो आखिरी कथन है आपका, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय जाकर के आप प्रस्तावना की किसी भी विधि को या लिखे हुए किसी भी शब्द को लागू नहीं करवा सकते। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 2-3 क्लास में प्रस्तावना को पढ़ा और उससे संबंधित कुछ सवाल भी देख लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अगली क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 1 से संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिनको पॉलिटी का पी भी नहीं पता है वो शुरुआत से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, वो कोई PCS का एग्जाम हो या कोई छोटा मोटा और एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। हम फैक्ट पर भी बात करेंगे, हम थ्योरी पर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले भी सवाल लेंगे और सीधे सीधे वन लाइनर सवाल भी लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।